हेलो दोस्तों, मैं सुभाष कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी एंड सीडीपीओ एंड बिहार में अन्य एग्जामिनेशंस हैं, उनको लेकर जो दोस्तों आज हम हैं जो पहली बार है जो दोस्तों है जो बोर्ड पे है जो पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मेरी पहली है जो बोर्ड पे क्लास है, तो निश्चित रूप से अगर अच्छा लगता है दोस्तों तो लोगों को भी शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। इससे पहले दोस्तों जो 67 बीपीएससी एंड सीडीपीओ एंड अर्न एग्जामिनेशन है, जो भी एग्जामिनेशन है, तो पॉलिटी का जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है वो है जो प्रस्तावना से रिलेटेड है दोस्तों। प्रस्तावना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि संविधान के जो है ये है जो सार के रूप में, दर्शन के रूप में, प्रतिबिंब के रूप में, लक्ष्य के रूप में और उद्देश्यों के रूप में है जो प्रस्तावना को है जो जाना जाता है। प्रस्तावना क्या होता है दोस्तों कि एक किताब है, उस किताब के जो प्रथम पृष्ठ पे जो आपकी जो पूरी जो किताब की सार होती है, जो फर्स्ट चैप्टर में क्या है, सेकंड चैप्टर में क्या है, थर्ड चैप्टर में क्या है, तो वो है जो प्रस्तावना के सार के रूप में है जो वो है जो बताता है। उसके बारे में बताता है कि उसके अंदर है जो दर्शन कैसी है वो है जो बताता है। उसके प्रतिबिंब है जो क्या है जो उसके ऊपर दिखाई दे रहे हैं वो है जो बताता है। उसके लक्ष्य क्या है और उसके उद्देश्य क्या है वो है जो प्रस्तावना है जो बताता है। मेंस में भी है जो दोस्तों आपको काम करेगा। दूसरी चीज कि जो प्रस्तावना है यूएनओ के चार्टर अधिनियम से है जो लिया गया है। जैसे वहां पर है जो हम अमेरिका के लोग जो बोलते हैं उसी तरह से यहाँ पर है जो भारत में वो है जो हम भारत के लोग जो फर्स्ट वर्ड है वो है जो प्रस्तावना में, तो कहाँ से लिया गया है दोस्तों, यूएनओ के चार्टर अधिनियम से। आप जान लीजिए कि क्वेश्चन पूछ देता है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जो यहाँ से बन जाएगा कि प्रस्तावना है वो है जो हम भारत के लोग है जो कहाँ से लिया गया है, तो है जो यूएनओ के चार्टर अधिनियम से जो लिया गया है। दूसरी चीज है कि दोस्तों भारत प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख है जो कितनी बार किया गया है। ये है जो छोटा छोटा क्वेश्चन है, जब तक आप है जो पूरी चीज को आप है जो नहीं समझ पाइएगा तब तक है जो आपके क्वेश्चन है जो सही नहीं हो पाएगी। आप एकदम निश्चित रूप से समझिए कि आप अगर आज प्रस्तावना यहाँ पढ़ लिए तो आपको कहीं दूसरे जगह पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये है जो पूरी बुक का है जो निचोड़ निकाल के है जो हम आपके सामने रखे हैं, और इतने से ज्यादा आप है जो कहीं नहीं है जो आपको देखने को मिलेगा। तो प्रस्तावना में भारत शब्द जो है वो 2 बार उल्लेख किया गया है। हम भारत के लोग भारत को, तो है जो 2 बार है जो भारत शब्द का है जो उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना में संशोधन है जो कब किया गया है, तो संशोधन है जो दोस्तों 1 बार किया गया है 1976 में, जो इंदिरा गांधी के समय में था। उसमें क्या क्या जोड़ा गया है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता, एसपीए। आप है जो ध्यान रखिएगा कौन कौन सा वर्ड को जोड़ा गया है, एसपीए को जोड़ा गया है। अब है जो मेन जो प्रस्तावना से जो क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, आपको चैलेंज है कि आप है जो इस तरह की है जो याद हम है जो 1 बार में करवा देंगे। ये है जो चैलेंज है कि यूट्यूब पे इस तरह का पूरा तोड़ कर पढ़ाने वाला, पूरा तोड़ कर मैंने हर चीज को हटा कर बाइफरगेट कर एकदम आसान भाषा में, किताबें तो बहुत लिखी रहती है लेकिन अंजाम में पहुंचाना अगर किसी को आता है तो है जो इसी चैनल को आता है। और आपको निश्चित रूप से हम बता देते हैं कि ये चैनल आपके लिए बहुत ही अत्यंत लाभकारी होने वाला है। तो दोस्तों हम है जो देखिए बताते हैं कैसे, आप कितनों रटिएगा नहीं होगा, लेकिन इस चैनल को 1 बार देखिए, उसके बाद हमको बताइए कि आप है जो यहाँ से क्या सीख कर गए। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। न्याय 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय पूछ देता है कि कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है प्रस्तावना में, तो 3 प्रकार की। आप रटिएगा नहीं, आप समझिएगा। यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के प्रकार की, तो 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की गई है, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, तो 5 प्रकार की। पूछ देगा कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता है जो कितने प्रकार की है जो की गई है, तो 5 प्रकार की। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। आपको लगाने के लिए भी दे देगा, सजाने के लिए भी दे देगा कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। आप मार दीजिएगा वहां पर, तो यही सब है
बुक में तो सब लिखा हुआ है दोस्तों, लेकिन कैसे पढ़ना है वो है जो सुबह एजुकेशन क्लासेस बताता है कि कैसे है जो आपको पढ़ना है। तो न्याय हो गया 3 प्रकार के बेटा, और स्वतंत्रता हो गया 5 प्रकार के। समझना, 3 प्रकार के न्याय और 5 प्रकार के स्वतंत्रता। दूसरा है दोस्तों समता। समता है जो कितने प्रकार की बात की गई है, तो 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। कितने प्रकार की, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। फिर है जो एकता और अखंडता। आप है जो देखे होंगे प्रस्तावना में लिखा हुआ है एकता और अखंडता। तो एकता हो गया है राज्य की एकता और अखंडता हो गया है भौगोलिक अखंडता। ये क्या हो जाएगा, भौगोलिक अखंडता। ये हो जाएगा राज्यों के बीच एकता की बात करता है और उसके बाद बंधुता है। तो बेटा समझ लो कि यही से है जो आपको क्वेश्चंस बनेगा प्रस्तावना के अंदर में कि न्याय कितने प्रकार की, तो 3 प्रकार की, स्वतंत्रता कितने प्रकार की, तो 5 प्रकार की, समता कितने प्रकार की, तो 2 प्रकार की, और उसके बाद एकता और अखंडता की बात करता है और फिर बंधुता की बात करता है। तो इस लाइन समझ गए तो एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन यही से बन गया। दूसरा चीज है कि संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो एक लाइन में समझ लो कि संप्रभुता संपन्न। संप्रभुता, तुम अपने शरीर के ऊपर तुम्हारा संप्रभु है ना, ये बता दो। तो वही है जो कोई भी देश है जब संप्रभु है तो किसी भी देश के आंतरिक और बाह्य दोनों, कहाँ कहाँ, आंतरिक और बाह्य दोनों में उसका है जो क्या है, संप्रभु है। वो किस देश के साथ है जो जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, अगर अभी है जो यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है तो यूएनओ में वोटिंग हुआ, तो यूएनओ में जब वोटिंग हुआ तब भारत क्या हुआ, भारत अनुपस्थित रहा। तब अनुपस्थित रहा तो इसका मतलब कि किसी के दबाव में नहीं रहा, हम संप्रभु देश हैं, हमारी एक अलग पहचान है। तो हम इसीलिए क्या किए कि हम है जो रसिया के साथ दोस्ती है तो हम है जो अपने है जो वोटिंग से अनुपस्थित रहेंगे, ये मेरा मामला है। हम है जो पाकिस्तान पे ऑपरेशंस किए, हम है जो जब हमारे यहाँ हमला किया तब है जो हम हमला किए, तो भाई हम संप्रभु देश है, हमारा अधिकार है कि हम है जो निर्णय ले सकते हैं। लेकिन एक चीज बता देते हैं, संप्रभु का मतलब होता है अपने देश पे, लेकिन हम है जो यूएनओ के कुछ मामले में है जो हम कहीं कहीं संप्रभु नहीं रहते हैं। ये अपवाद है बेटा कि हम है जो कहीं कहीं संप्रभु नहीं रहते हो, तो अपवाद है। जैसे यूएनओ के कन्वेंशन है, उस कन्वेंशन में हमें जो साइन किए हुए हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं है जो उसके अपवाद में जाकर है जो हमें अपना डिसीजन को चेंज करना पड़ता है। दिस इज द मेंस क्वेश्चन, ये मेंस का पार्ट है, ये मेंस में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो संप्रभु का मतलब ये हो गया। समाजवादी, हम है जो समाजवादी हैं, हम है जो समाजवादी की बात करते हैं, है ना। हम है जो निजीकरण की बात नहीं करते हैं, हम है जो समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करते हैं। समझिए हमारा है जो गांधी जी का सपना है क्या, समाजवादी। नेहरू जी का क्या सपना था, समाजवादी। तो हम है जो समाजवादी की है जो बात करते हैं। तो निश्चित रूप से जो है ये 42वें संविधान संशोधन में इस शब्द को है जो जोड़ा गया और भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप में है। भारतीय समाजवाद है जो लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप में है। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, यहाँ पर 2 शब्द समझना अच्छा है बेटा। क्या है, एक होता है धर्म और दूसरा होता है पंथ। तो ये धर्म जो है ना ये पश्चिमी सभ्यता का है, किसका है, पश्चिमी सभ्यता का है। और पंथ है जो हमारा, पंथ जानते हैं राम भगवान, है ना, ये सब चीज है जो पंथ की बात करते हैं। तो कहता है कि राम भगवान सबके है ना। तो धर्म में क्या होता है कि धर्म जो होता है किसी राज्य का अपना धर्म होता है। तो भारत में किसी राज्य का धर्म नहीं है, भारत में किसी राज्य का पंथ है। सभी धर्म का संयोजन है, हम सभी धर्म का है जो विश्वास करते हैं, सभी धर्म का सम्मान करते हैं। तो गांधी जी ने इसीलिए कहीं भी धर्म निरपेक्ष की बात नहीं की है, गांधी जी ने हमेशा पंथ निरपेक्ष की बात की है। क्या सभी धर्मों का है जो स्वीकार करना है। इसीलिए आप जब संविधान बन रहा था तो आर्टिकल 25 से 28 है ना, 25 में धार्मिक स्वतंत्रता, 26 में प्रबंध करना, 27 में करों की बात है ना,
25 से 28 तो निश्चित रूप से सभी धर्मों का है जो, और यहाँ पर है जो अल्पसंख्यक भी है तो उसका एक अपना सम्मान है, सभी धर्म है। तो संविधान के अंतर्गत में कोई भी धर्म की चर्चा नहीं है, सब है जो बराबर है। लोकतांत्रिक गणराज्य, गणराज्य का मतलब होता है बेटा कि जहाँ पर है जो कोई भी पद है जो वंशानुगत नहीं है, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे कोई सा हो, लोगों के द्वारा निर्वाचित होता है, इसीलिए है जो गणराज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आप इतना समझ गए, फिर है जो आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से है जो आपको है जो इसमें जो समस्या होगी वो है जो हम है जो कमेंट बॉक्स में दूर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछ देता है बेटा कि प्रस्तावना में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये है जो पूछ देता है कि ये लगाने के लिए आपको क्रम में दे देगा, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये प्रस्तावना का पाठ है, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा हुआ है, इसीलिए इस चीज को है जो हम रखे हैं। चौथा है कि जो प्रस्तावना की अवधारणा है, अवधारणा है जो कहाँ से लिया गया है, यह है जो यूएसए से लिया गया है। कहाँ से? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। अवधारणा तो यूएसए से है, हम देखे हैं कि यूएनए को चार्टर अधिनियम से है, लेकिन भाषा कहाँ से है? तो भाषा है जो ऑस्ट्रेलिया से है। ये है जो ध्यान रखिएगा, ये है जो इसकी भाषा है जो ऑस्ट्रेलिया से है। अवधारणा है कहाँ से? यूएसए से। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था नेहरू जी के द्वारा? 13 दिसंबर 1946 को। और स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। तो आपको है जो एकदम एक चीज है जो हम बता रहे हैं कि आप है जो निश्चित रूप से है जो समझने का है जो प्रयास कीजिएगा। फिर आगे है जो दोस्तों इसमें है जो थोड़ा सा और रह गया है, थोड़ा सा 2 मिनट में है जो ये है जो चैप्टर है जो हम खत्म कर देंगे। थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट है, आप है जो बने रहिए। थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट के चलते थोड़ा रोक रहे हैं आपको। हाँ, आगे आ जाइए। आगे है कि प्रस्तावना जो है संविधान की जन्म कुंडली है। किसने कहा था? तो के.एम. मुंशी ने कहा था। किसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है? ये है जो के.एम. मुंशी ने कहा था। की नोट्स किसने कहा था? अन्वेस्ट बर्कर ने कहा था। संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। दीर्घकालिक सपनों का विचार किसने कहा है? सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा है। परिचय पत्र किसने कहा है? तो पालकीवाला में एम.एन. पालकीवाला ने कहा। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से भी है जो प्रस्तावना में पूछे जा सकते हैं। फिर आगे है दोस्तों कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, यह जो कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस की क्रांति से। हमेशा क्वेश्चन पूछता है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस की क्रांति से। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया है? तो रूस की क्रांति से 1917 में। ये है जो गैर न्यायोचित और अप्रवर्तनीय है, लेकिन यहाँ पर एक हो जाता है कि फंडामेंटल राइट्स के साथ ये कभी कभी है जो परिवर्तनीय भी हो जाता है। ये है जो अपवाद में है, और ये राज्य और सरकार की शक्ति है जो प्रस्तावना में नहीं दिया जाता है। आगे है कुछ जजमेंट है। बेरुबाड़ी एक जगह था दोस्तों, वो बेरुबाड़ी जगह के चलते है जो प्रस्तावना के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। 7 जजों का बेंच था। इसमें आर्टिकल 3 और आर्टिकल 368 पे चर्चा किया गया था। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी पे चर्चा किया गया था। उसमें है जो बेरुबारी में है जो बोला कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। क्या है? नहीं है, इसलिए संशोधन किया जा सकता है। क्या करेगा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, वहां है जो जजमेंट दे दिया था। दूसरी चीज केशवानंद भारती में कहा कि यह है जो 13 जजों की बेंच थी और 7-6 से फैसला हुआ था, और केरल के ईडीवीर एक संत थे, उनके मामले में है जो 13 जजों की बेंच का जो फैसला आया था उसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन है जो इसके बेसिक स्ट्रक्चर में है जो चेंज नहीं किया जा सकता है। वही है जो आगे फिर एक जजमेंट आता है दोस्तों, वो है जो एसआर बम्बई और मिनर्वा मिल्स का है। उसमें प्रस्तावना के बारे में बोला जाता है कि प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन है जो
उसके बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों आज मेरा ये फर्स्ट वीडियो था। अगर अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से है जो आप है जो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वही मेरा मानक होता है। अगर किसी प्रकार की त्रुटियां होंगी तो आप निश्चित रूप से उसे सुधार लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।